नमस्कार। अक श्लोक अक्य दोह, एक श्लोक एक दिन, a shloka a day. This is a series from Panchastavi and we are taking up its second chapter, Charchastva, the chapter in which we mention various aspects of the soul energy, the soul universal energy, that is Mahatripura Sundari. And Mahatripura Sundari is remembered, is discussed. We want to see these aspects. So today we are taking up third shloka, Prem Shlok, तीसरा श्लोक। देवी स्तुति व्यति करे कृत बुद्ध्यस्ते, देवी स्तुति व्यति करे कृत बुद्ध्यस्ते, वाचस्पति प्रभृतयोऽपि जडी भवन्ति, वाचस्पति प्रभृतयोऽपि जडी भवन्ति। तस्मान् सर्ग जडिमा कतमोहमत्र, स्तोत्रं तव त्रिपुरतापन पत्नी कर्तुम्। तस्मान् सर्ग जडिमा कतमोहमत्र, स्तोत्रं तव त्रिपुरतापन पत्नी कर्तुम्। बहुत ही विनम्रता से देवी स्तुति व्यति करे कृत बुद्ध्यस्ते, वाचस्पति प्रभृत्योऽपि जडी भवन्ति। तस्मान् निसर्ग जडिमा कतमोहम अत्र, स्तोत्रम तव त्रिपुरतापन पत्नी कर्तुम्। ये ध्वनियों का विस्तार कैसा अनूठा है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनियां हम में, आप सब में, जो भी इसका उच्चारण करेगा, इसमें विनम्रता का भाव कूट कूट कर हमारे रोम रोम में वो बस जाएगा। वो कैसे बस जाएगा वो बाद में जान लेंगे, मगर पहले यह जानना कि इसमें क्या अर्थ दिया है पंचस्तवीकार ने। हे देवी, सृष्टि आदि क्रीड़ा करने वाली, तुम्हारी स्तुति करने के स्वरूप वर्णन उद्योग में तीक्ष्ण बुद्धि वाले बृहस्पति इत्यादि देवादि वर्ग भी असमर्थ हो जाते हैं। इस कारण हे त्रिपुर सुंदरी, हे त्रिपुरासुर को आणव, मायीय तथा कार्ममल रूपी अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर देहाभिमान त्रिपुरासुर रूप मारने वाले शिव की अभिन्न शक्ति, हे भगवती, इस संसार में तुम्हारी स्तुति करने के लिए स्वभाव से ही मंदबुद्धि मैं किस गिनती में आता हूँ, मैं किस गिनती में हूँ। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी such a wonderful treatise by the author of this Panchastavi is very humbly admitting that when Brihaspati, the teacher, the guru of Devatas, is not capable to define, to address the great goddess, तो मैं किस गिनती में हूँ। These aspects are the aspects whenever such chants are chanted, these are recited, all these गुनास, जो भी इसमें अमृत है, वो अमृत अपने आप हमारे अंतःकरण को छू जाता है
उसी का भाग हो जाता है, अर्थात विनम्रता का भाव, निरहंकार होने का भाव, सात्विक होने का भाव, ये कूट कूट कर हमारे रोम रोम में बस जाता है। तो आप सबसे यही विनती है कि इस महात्रिपुर सुंदरी के ये भाव उच्चारित करें, इन्हें पढ़ें और इनका लाभ उठाएं, क्योंकि इसी में हम सबका भला है। ओम महात्रिपुर सुंदरी नमः।